गाड़ी चलाना ये बस जगह अ से जगह ब तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये जिम्मेदारी के बारे में है, ये सम्मान के बारे में है, खुद का, आपके यात्रियों का और सड़क पर मौजूद हर किसी का सम्मान। याद रखें, गाड़ी एक शक्तिशाली मशीन है, गलत हाथों में यह जानलेवा हो सकती है। तो आइए सुनिश्चित करें कि हम सब एक ही बात समझ रहे हैं, सुरक्षित ड्राइव करें, स्मार्ट ड्राइव करें। अब आप सोच रहे होंगे, जेरेमी, ये सब मैंने पहले भी सुना है, लेकिन यकीन मानिए, थोड़ा सा याद दिलाना कभी भी बुरा नहीं होता। ऐसे सोचो, आप बिना उपकरणों की जांच किए एक लड़ाकू जेट में नहीं कूदेंगे, है ना? ऐसा नहीं सोचा था। गाड़ी चलाना भी अलग नहीं है। इससे पहले कि आप उस चाबी को घुमाने के बारे में सोचें, आपको तैयार रहने की जरूरत है। और मैं केवल आपके ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा को संभाल कर रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं सही मानसिकता में आने की बात कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार ड्राइवर की मानसिकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो यह समझता हो कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाकी सब चीजों से ज्यादा सुरक्षा को महत्व देता है। तो सीट बेल्ट बांध लो और आइए उन जरूरी सुझावों के बारे में जानें जो आपको एक सुरक्षित, अधिक जिम्मेदार ड्राइवर बनाएंगे। याद रखें, यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह सड़क साझा करने वाले सभी लोगों के बारे में है। आइए सुनिश्चित करें कि हम सभी घर सुरक्षित पहुंचें। ठीक है, आपने अपना जिम्मेदार ड्राइवर वाला अंदाज धारण कर लिया है। आप सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुको, जिस तरह एक पायलट प्री फ्लाइट चेक के बिना उड़ान भरने का सपना नहीं देखेगा, उसी तरह आपको अपनी सुरक्षा दिनचर्या से गुजरे बिना अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट करें। आपको आरामदायक होना चाहिए और सड़क का स्पष्ट दृश्य दिखाई देना चाहिए। अपने शीशों को, रियर व्यू और साइड मिरर को एडजस्ट करें ताकि ब्लाइंड स्पॉट्स को जितना हो सके खत्म किया जा सके। अगर आप सावधान नहीं हैं तो वे अजीबोगरीब ब्लाइंड स्पॉट असली पार्टी पूपर हो सकते हैं। अब बारी है सीट बेल्ट की। हाँ, मुझे पता है, यह आपको बचपन से ही सिखाया जाता रहा है, लेकिन सच में सीट बेल्ट बांधो। दुर्घटना में खुद को बचाने के लिए आप यही एक सबसे कारगर काम कर सकते हैं। और जब आप ऐसा कर ही रहे हों तो सुनिश्चित करें कि आपके यात्रियों ने भी सीट बेल्ट बांध ली है। याद रखें, आप उनकी सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। खुद को इस धातु के रथ के कप्तान के रूप में सोचें। अंत में अपने डैशबोर्ड को जल्दी से स्कैन करें। क्या कोई चेतावनी रोशनी चालू है? क्या आपका फ्यूल गेज थोड़ा कम दिख रहा है? सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर होता है। ठीक है, अब जब हमने प्री फ्लाइट चेक कर लिया है तो चलिए इस शो को शुरू करते हैं। ठीक है, आप पूरी तरह तैयार हैं। सीट एडजस्ट की गई, शीशे अपनी जगह पर, सीट बेल्ट बंधी हुई। ये बुनियादी बातें हैं, एक सुरक्षित यात्रा की नींव। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जरा संभल कर, हम अभी इस जानवर को अनजान लोगों पर छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सड़क पर उतरने से पहले और भी बहुत कुछ सोचना होता है। गाड़ी स्टार्ट करना एक नाजुक प्रक्रिया है। नहीं, सचमुच ये केवल चाबी घुमाने के बारे में नहीं है, ये आगे क्या होता है इसके लिए तैयार रहने के बारे में है। चाबी घुमाने से पहले अपने आसपास के बारे में जागरूक होने के लिए कुछ समय निकालें। यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आसपास कोई पैदल यात्री हैं, दूसरी गाड़ियां, साइकिल चालक? ये सभी संभावित खतरे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मेरी तरह पैदल चलने वालों की जांच करना न भूलें। हम हर जगह हैं और मेरा विश्वास करें, हम कोई आश्चर्य नहीं चाहते हैं। थोड़ी सी सावधानी बहुत काम आती है। और साइकिल चालक भी, हम सड़क साझा करते हैं, इसलिए एक त्वरित नजर सभी अंतर ला सकती है। यह आपसी सम्मान और सुरक्षा के बारे में है। एक बार जब आपको यकीन हो जाए कि रास्ता साफ है तो इंजन चालू करें। मशीन की शक्ति को महसूस करें, लेकिन याद रखें, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और अगर आप ढलान पर हैं तो हैंड ब्रेक लगा दें। यह किसी भी अप्रत्याशित गति को रोकता है और आपको नियंत्रण में रखता है। अब जादुई शब्दों का समय आ गया है। शीशा, संकेत, पैंतरेबाजी, ये 3 चरण सुरक्षित ड्राइविंग के लिए आपका मंत्र है। सबसे पहले अपने शीशों की फिर से जांच करें। सुनिश्चित करें कि आपको अपने आसपास का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा है। फिर आगे बढ़ने के अपने इरादे का संकेत दें, बाएं या दाएं, इस पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते जा रहे हैं। यह अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को आपके कार्यों के प्रति सचेत करता है।
अंत में, और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, आगे बढ़ने से पहले अपने ब्लाइंड स्पॉट की जांच करने के लिए अपने कंधे के ऊपर से देखें। ये सुनिश्चित करता है कि कोई आश्चर्य न हो। याद रखें, शीशे बेवकूफ नहीं बनाते हैं, वे आपको सब कुछ नहीं दिखा सकते। ब्लाइंड स्पॉट असली होते हैं और खतरनाक हो सकते हैं। आपके कंधे पर एक त्वरित नजर एक सहज पलायन और एक फेंडर बेंडर के बीच का अंतर हो सकती है। ये एक छोटी सी क्रिया है जिसके बड़े परिणाम होते हैं। और ये लीजिए, आप तैयार हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। लेकिन याद रखें, यात्रा अभी शुरू हुई है। केंद्रित रहें, सतर्क रहें और अपनी आंखें सड़क पर रखें। हर पल पर आपका पूरा ध्यान देने की जरूरत है। हमें बहुत आगे जाना है। आगे का रास्ता अवसरों और चुनौतियों से भरा है। उनका सामना आत्मविश्वास और सावधानी के साथ करें। भाग 4, अपनी दूरी बनाए रखने की कला, 3 सेकंड नियम। तो आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपने शुरू करने और रोकने की कला में महारत हासिल कर ली है। आप व्यावहारिक रूप से एक समर्थक हैं। लेकिन 1 मिनट रुको। सुरक्षित ड्राइविंग का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जेरेमी, मैं एक अच्छा ड्राइवर हूं, मुझे पता है कि परेशानी से कैसे बचना है, और शायद आप जानते भी हों। लेकिन अगर सावधान न रहें तो सबसे अच्छे ड्राइवर भी फंस सकते हैं। यहीं पर 3 सेकंड नियम काम आता है। यह सरल लेकिन प्रभावी नियम एक करीबी चूक और एक भयानक दुर्घटना के बीच का अंतर हो सकता है। ये कैसे काम करता है? सड़क के किनारे एक स्थिर वस्तु चुनें। एक पेड़, एक साइन पोस्ट, कुछ भी चलेगा। जैसे ही आपके सामने वाली गाड़ी वस्तु को पार करती है, गिनती शुरू करें। 1001, 1002, 1003। आपको सामने वाली गाड़ी के 3 सेकंड बाद ही उसी वस्तु तक पहुंचना चाहिए। यह 3 सेकंड का अंतर आपको प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय देता है यदि कुछ अप्रत्याशित होता है, जैसे सामने वाली गाड़ी का ब्रेक लगना। याद रखें, आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाएंगे, आपको उतनी ही अधिक जगह की आवश्यकता होगी। तो अगली बार जब आप सड़क पर हों तो 3 सेकंड नियम को ध्यान में रखें। यह आपकी जान बचा सकता है, और मेरा विश्वास करो, आप मुझे बाद में इसके लिए धन्यवाद दोगे। भाग 5, गीली सड़कें, दूरी दोगुनी, मजा दोगुना। धूप वाले दिन गाड़ी चला रहे हैं, बहुत आसान। सड़कें साफ हैं, दृश्यता एकदम सही है और आपकी गाड़ी सपने की तरह चल रही है। लेकिन थोड़ी सी बारिश हो जाए और अचानक सड़क आपकी गाड़ी के लिए स्लिप एंड स्लाइड में बदल जाती है। एक बार अनुमानित डामर एक विश्वासघाती रास्ते में बदल जाता है। अब इतना मजा नहीं आ रहा है ना? बारिश सबसे अनुभवी ड्राइवर को भी सतर्क शुरुआती में बदल सकती है। जब बारिश की बूंदें गिरने लगे तो सबसे पहले याद रखने वाली बात है, धीमे हो जाओ। अपनी गति कम करने से आपको अधिक नियंत्रण मिलता है और प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय मिलता है। गीली सड़कों का मतलब है कम पकड़, जिसका मतलब है कि आपकी गाड़ी सूखी डामर की तरह प्रभावी ढंग से ब्रेक या कॉर्नर नहीं करेगी। आपके टायरों और सड़क के बीच की पकड़ काफी कम हो जाती है। और उस भरोसेमंद 3 सेकंड नियम को याद है? इसे दोगुना करने का समय आ गया है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सही है, गीली सड़कों पर आपको अपने और सामने वाली गाड़ी के बीच कम से कम 6 सेकंड की आवश्यकता होती है। यह अतिरिक्त जगह जीवन रक्षक हो सकती है। यह आपको अचानक होने वाली किसी भी हरकत या स्किड पर प्रतिक्रिया करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह खुद को नियंत्रण में रहने का सबसे अच्छा मौका देने के बारे में है। स्किड्स की बात करें तो एक्वाप्लानिंग गीली सड़कों पर एक वास्तविक खतरा है। बारिश में गाड़ी चलाते समय यह सबसे डरावनी चीजों में से एक है। ऐसा तब होता है जब आपके टायर सड़क की सतह से संपर्क खो देते हैं और पानी की एक पतली परत पर चढ़ जाते हैं। अनिवार्य रूप से आपकी गाड़ी पानी पर तैर रही है। यह ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी ने अचानक आइस स्केटिंग पर जाने का फैसला किया हो। 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आप बिल्कुल यही नहीं चाहेंगे। नियंत्रण खोना भयावह हो सकता है। एक्वाप्लानिंग से बचने के लिए अपनी गति कम रखें, अचानक ब्रेक लगाने या स्टीयरिंग करने से बचें और सुनिश्चित करें कि आपके टायरों में बहुत अधिक पकड़ हो। टायर का अच्छा रखरखाव महत्वपूर्ण है, और अगर आप स्किड करने लगते हैं तो घबराएं नहीं। घबराने से स्थिति और खराब हो सकती है। एक्सीलरेटर को छोड़ दें, जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं उस दिशा में धीरे से स्टीयर करें और ब्रेक लगाने के लिए आग्रह का विरोध करें। धीमी हरकतें आपका सबसे अच्छा दांव हैं। याद रखें, बारिश में गाड़ी चलाने के लिए अतिरिक्त सावधानी और परिस्थितियों के लिए सम्मान की एक अच्छी खुराक की आवश्यकता होती है। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य ड्राइवरों के बारे में भी है। तो धीमे हो जाओ, अपनी दूरी बढ़ाओ और सतर्क रहो। सक्रिय रहने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। आखिरकार, कोई भी लैंप पोस्ट के साथ अचानक से बैले नहीं करना चाहता।
सुरक्षा हमेशा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भाग 6। रात में ड्राइविंग। जब अंधेरा छा जाता है तो सतर्कता बढ़ जाती है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है और अंधेरा सड़क पर छा जाता है, ड्राइविंग चुनौती का एक नया स्तर ले लेती है। दृश्यता कम हो जाती है, थकान होने लगती है और हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति कमजोर हो जाती है। जिन परिचित सड़कों पर आप दिन में यात्रा करते हैं, वे रात में पहचानने योग्य और यहाँ तक कि खतरनाक भी हो सकती हैं। कम रोशनी की स्थिति में हमारी गहराई की धारणा, रंग पहचान और परिधीय दृष्टि सभी से समझौता किया जाता है। इससे दूरियों का अंदाजा लगाना और सड़क पर अचानक आने वाले बदलावों पर प्रतिक्रिया देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चिंता न करें, कुछ सरल सावधानियों से आप एक अनुभवी समर्थक की तरह रात में नेविगेट कर सकते हैं। यह सब तैयारी और जागरूकता के बारे में है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सुनिश्चित करें कि आपकी हेडलाइट्स साफ हैं और ठीक से एडजस्ट की गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी हेडलाइट्स रात में आपकी दृश्यता का प्राथमिक स्रोत हैं। गंदी या गलत तरीके से संरेखित हेडलाइट्स आपकी दृश्यता को काफी कम कर सकती हैं और आने वाले ड्राइवरों को चकाचौंध कर सकती हैं। नियमित रखरखाव जांच इस समस्या को रोक सकती है। और चकाचौंध की बात करें तो आने वाले ट्रैफिक के लिए और दूसरे वाहन का पीछा करते समय हमेशा अपनी हेडलाइट्स को डिप करें। हाई बीम अन्य ड्राइवरों को अंधा कर सकते हैं, जिससे सड़क पर सभी के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। अपने साथी मोटर चालकों को अंधा करना अच्छा नहीं है। सचमुच ये एक साधारण शिष्टाचार है जो दुर्घटनाओं को रोक सकता है। इसके बाद दृश्यता की स्थिति के अनुसार अपनी गति को एडजस्ट करें। आप जितनी तेजी से गाड़ी चलाएंगे, अप्रत्याशित बाधाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए आपके पास उतना ही कम समय होगा। अगर आप बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं तो धीमे हो जाएं। कम गति आपको प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक समय देती है और एक करीबी कॉल और टकराव के बीच का अंतर हो सकती है। कुछ मिनट देर से पहुंचना बेहतर है, लेकिन बिल्कुल न पहुंचना। सुरक्षा हमेशा आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों पर अतिरिक्त नजर रखें, जिन्हें रात में पहचानना बहुत मुश्किल होता है। रिफ्लेक्टिव गियर और फ्लैशलाइट मदद कर सकते हैं, लेकिन वे हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं। थकान रात में ड्राइविंग का एक और बड़ा खतरा है। हमारे शरीर स्वाभाविक रूप से रात में सोने के लिए प्रवृत्त होते हैं, जिससे सतर्क रहना कठिन हो जाता है। अगर आपको नींद आ रही है तो किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें और ब्रेक लें। एक झपकी, एक कप कॉफी या यहाँ तक कि थोड़ी सी ताजी हवा भी बहुत फर्क कर सकती है। अपने शरीर की बात सुनना और थकान से न जूझना महत्वपूर्ण है। आराम करने के लिए कुछ मिनट निकालने से आपकी सतर्कता और प्रतिक्रिया समय में काफी सुधार हो सकता है। स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने से भी आपको तरोताजा करने में मदद मिल सकती है। और याद रखें, जब आप थके हुए हों तो गाड़ी चलाना उतना ही खतरनाक है जितना कि शराब के नशे में गाड़ी चलाना। दोनों ही आपके निर्णय और प्रतिक्रिया समय को खराब करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। तो यह रहा, रात में ड्राइविंग एक डरावना अनुभव नहीं है। सही सावधानियों के साथ आप सुरक्षित और आत्मविश्वास से गाड़ी चला सकते हैं। बस धीमे चलना याद रखें, सतर्क रहें और संभावित खतरों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। सड़क अंधेरी हो सकती है, लेकिन आपकी सतर्कता रास्ता रोशन कर सकती है। केंद्रित रहें और ध्यान भंग करने से बचें। रात में ड्राइविंग की चुनौतियों को नेविगेट करने के लिए आपका पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप जो कुछ भी करें, अंधेरे को खुद को सुरक्षा के झूठे भ्रम में न आने दें। सड़क अप्रत्याशित हो सकती है और सतर्क रहना आपका सबसे अच्छा बचाव है। रात में सड़क एक विश्वासघाती जगह हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी समझदारी से आप इसे सुरक्षित और आत्मविश्वास से नेविगेट कर सकते हैं। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करें, तैयार रहें और सावधानी से गाड़ी चलाएं।